बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी बहुत ही क्विक एंड इजी डिजर्ट की रेसिपी जिसमें हम सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होगा। ना ही इसके अंदर कॉर्नस्टार्च आएगा, ना ही इसके अंदर हम जेलेटिन डालेंगे और ना ही हम इसमें ओवन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही जबरदस्त सा मीठा बनकर तैयार होगा। अगर आपका कुछ हल्का-फुल्का मीठा खाने को दिल चाह रहा है ना, तो आप फटाफट से इस डेज़र्ट को बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में दावत है, तो इसको बनाकर ना आप मेहमानों को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर बहुत ही मज़ेदार और क्विक एंड ईज़ी डेज़र्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 कप दूध। मैं यहाँ पर नॉर्मल जो हमारे घर में रेगुलर दूध आता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप टेट्रा पैक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इसको हम बॉईल आने देंगे और एक तरफ रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक दूसरा पैन ले लिया यहाँ पर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर हाफ कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको हमने कैरेमलाइज करना है। अच्छा, यहाँ पर मीठे को ना आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड कर लें, कम पसंद है तो 1/3 कप भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है ना, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। और यहाँ पर देखिए अब ये मेल्ट होने लग गई ना चीनी, इसमें हमने चम्मच नहीं चलाना, बस इसको मेल्ट होने देना है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक ये मेल्ट होना शुरू हो गई है, तो बस अब पैन को इस तरह घुमाते-फिराते हम इसको हिलाएँगे, यानी चीनी को हम इसी तरह से हिलाएँगे ताकि ये जले ना और एक जैसा इसमें गोल्डन कलर आए। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये जो शुगर हमने इसके अंदर ऐड की है ना, बहुत अच्छे से कैरेमलाइज़ हो जाएगी। तो बस इस तरह घुमाते-घुमाते हम इसको हिलाते रहेंगे और फाइनली ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसके अंदर और सारी जो हमारी चीनी है ना अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो बस इसको दोबारा हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं और इसके अंदर हम डालेंगे अपना गरम दूध। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और मिक्स करते जाएँगे और बहुत ही केयरफुली डालना है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा छींटें उड़ेंगी, तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से डालना है दूध। तो दूध डालते जाएँ, इसको मिक्स करते जाएँ, आपको लगेगा कि ये जो हमने चीनी को मेल्ट किया है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है। लेकिन जैसे-जैसे ये पकती जाएगी ना, वैसे-वैसे ये दूध में मेल्ट होती जाएगी। ये देखिए इस तरह से आप हिलाते जाएँ और दूध डालते जाएँ। तो ये सारा का सारा दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको भी अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तब तक हमने दूध को पकाना है जब तक चीनी अच्छी तरह से इसमें हल नहीं हो जाती। तो इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए हम चीनी को मिक्स करेंगे दूध के साथ और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सा दूध में कलर भी आ गया है और चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है दूध के साथ, बिल्कुल मिल-जुल गई है। तो बस अब फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसको हम थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 अदद अंडे। हमने जितना कप दूध लेना है ना, उतने ही अंडों का इस्तेमाल होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए तीनों अंडे जो मैंने इस बाउल में तोड़ के डाल दिए हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस भी डाल दिया और अच्छी तरह से हमने दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। तो ये देखिए अंडे जो हैं बहुत अच्छी तरह से हमने फेंट लिए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर जो हमने कैरेमल वाला दूध बनाया है ना वो डालेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, इसको मिक्स करते जाएँगे। अच्छा, आपने ये ख़्याल करना है कि दूध ज़्यादा गर्म ना हो वरना जो अंडे हैं ना वो पकना शुरू हो जाएँगे। तो इसीलिए आपने बिल्कुल हल्का गर्म दूध लेना है और इसको इस तरह से देखें डालते जाएँ और मिक्स करते जाएँ। तो ये सारा का सारा दूध जो है ना मैंने डाल दिया है। अब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और उसके बाद है ना हमने इसको छान लेना है। वैसे तो हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है, लेकिन इन केस अगर कोई लम्स वगैरह हैं तो वो भी निकल जाएँ। तो यहाँ पर एक जग के ऊपर मैंने स्ट्रेनर रख दिया और ये जो हमने दूध हमने अंडों वाला बनाया है ना ये इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूध अंडे वाला जो मिक्सचर है मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और आप देख रहे हैं स्ट्रेनर के ऊपर ये हल्के-हल्के से ज़र आते हैं। बस इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। अब इसको सर्विंग बाउल्स के अंदर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं छोटे बाउल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बड़े बाउल में भी इसको डाल के एक साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों बाउल्स में मैंने डाल दिया ये मिक्सचर और अब हम इसके ऊपर लगाएँगे ये क्लिंग रैप। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही ईज़ी, बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा बनने वाला है, तो आपने एक बार मेरे कहने पर इस मीठे को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने क्लिंग शीट को इन बॉल्स के ऊपर लगा दिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली और इसके अंदर हम ये जो हमारे बॉल्स हैं ना, ये रख देंगे इस तरह से। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे गरम पानी। अच्छा, पानी आपने इतना डालना है कि जो बॉल है ना, इसमें आधे डिप हो जाएँ।
उसके बाद फ्लेम को हम ऑन करेंगे और लो फ्लेम में हम इसको स्टीम देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से बबल बनना शुरू हो गए हैं और ये जो हमारी पुडिंग सी है ना, ये बिल्कुल अच्छे से रेडी होने वाली है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गए थे इस पुडिंग को पकते हुए। तो बस अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इनको बाहर निकाल के थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर में आने देंगे। उसके बाद मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रखूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी और क्विक एंड ईज़ी डिज़र्ट बनकर तैयार हो गया और आपने देखा सिर्फ़ 3 चीज़ों का हमने इसमें इस्तेमाल किया है, लेकिन यकीन जानिए खाने में इतना मज़ेदार था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपने एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।